गुड मॉर्निंग। प्रोटोजन प्रोटिस्ट में जिसके पास स्यूडोपोडिया होता है उसका हमने आगे देख लिया, सेरकोडिन्स को। आगे हम उसको दूसरा उसका क्लास फ्लैजेलेटा क्लास पढ़ेंगे, जिसको फ्लैजेलेटा कोई बुक में आपको जू फ्लैजेलेटा मिलेगा, कोई बुक में आपको मैस्टिगोफोरा मिलेगा। अल्टीमेटली ये फ्लैजेलेट स्ट्रक्चर होता है उसके पास, या इधर एक होता है मैनी फ्लैजेला होता है, मतलब एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकता है, मल्टीफ्लैजेलेटेड भी हो सकता है। और मोस्टली ये पैरासाइट हैं और पैथोजेनिक है। तो ये प्रोटोजोन है वो मोस्टली पैरासाइट होता है, लेकिन अगर वो फ्री में मिल गया, मतलब फ्री लिविंग है, तो उसमें और फ्रेश वाटर में है उसमें, तो उसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा। और उसका नॉर्मल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑलवेज एसेक्सुअल होता है और बाइनरी फिशन से ही होता है। दूसरा मोड, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया गया। तो वन बाय वन हम आज 4 वो प्रोटोजोन को देखेंगे, और 4 ये डिजीज़ कॉसिंग है, इसीलिए हमने आगे जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है उसमें ये आपको फिर से पढ़ने के लिए आएंगे। अपने बुक में तो सिर्फ ट्राइपोनोसोमा का ही नाम दिया है टेक्स्ट बुक में 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ये सारे हेल्थ रिलेटेड है और डिजीज़ रिलेटेड पैथोजेंस हैं, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पढ़ा लेता हूँ, उसमें भी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट स्पीसीज है प्रोटोजोन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन का, उसका नाम है ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंसी। ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंसी है वो एक फीवर क्रिएट करता है, इसका नाम है ट्राइपोनोसोमियासिस। इसके बहुत से स्पीसीज है, गैम्बियंसी स्पीसीज है, रोडियंसी स्पीसीज है, फिर क्रूजी स्पीसीज है। अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से उसका नाम अलग अलग, डिजीज़ का नाम अलग अलग बन जाता है। तो आज हम जो देखेंगे वो ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंसी है, जिसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, यानी ट्राइपोनोसोमियासिस और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ऐसा बोलते हैं। ये डाइजेनेटिक है। तो ये प्रोटोजोन डाइजेनेटिक है, मतलब डाइजेनेटिक वर्ड फर्स्ट टाइम आया है, इसलिए हम देखेंगे कि डाइजेनेटिक का मतलब क्या होता है। तो जिसको 2 होस्ट में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है उसको हम डाइजेनेटिक कहते हैं। जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होता है। इसको एक ह्यूमन बीइंग चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। फीमेल एनाफिलस मस्कीटो में से वो अपने बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, फिर उसका जो सेक्सुअल पार्ट है, वो रिप्रोडक्शन पार्ट है, वो फीमेल एनाफिलस मस्कीटो में होता है, और बाकी का हिस्सा, लाइफ का हिस्सा, वो ह्यूमन बीइंग में निकलता है। तो उसको 2 होस्ट चाहिए होता है, तो इस चीज़ को हम डाइजेनेटिक बोलते हैं। इसी तरह से ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंस को भी 2 होस्ट चाहिए होता है, एक है सीसी फ्लाई, दूसरा है ह्यूमन बीइंग। तो सीसी फ्लाई है वो अफ्रीका में ब्लड सकिंग फ्लाई, ये अफ्रीका में पाई जाती हैं, और किस बुक में आपको उसको पैलिस ऐसा भी पाएंगे। तो उसका बायोलॉजिकल नेम है ग्लोसियाना पैल्पेलिस या पैलिडिपिस। ये 2 होस्ट है, एक होस्ट है सीसी फ्लाई और दूसरा होस्ट है ह्यूमन बीइंग। ये कैसे इन्फेक्ट करती है, तो ये पहले जब ब्लड सकिंग फ्लाई है तो थोड़ा अपना सलाइवा में, ये ट्राइपोनोसोमा गैम्बियंसी होता है, वो बाय सलाइवा ब्लड में जाता है, ब्लड से लिम्फ में जाता है, लिम्फ से स्पाइनल फ्लूइड में जाता है। और स्पाइनल फ्लूइड अगर इन्फेक्टेड होता है तो आदमी या बंदा जिसको जो इन्फेक्टेड है वो पूरा दिन सोता रहता है, इसीलिए उसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। क्योंकि ये अफ्रीका, सीसी फ्लाई ओनली अफ्रीकन रीजन में पाई जाती है, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ये 2 होस्ट चाहिए है, इसीलिए ये सीसी फ्लाई जैसे एशियन कॉन्टिनेंट है, इसमें ये सीसी फ्लाई नहीं होती है, इसीलिए ये डिजीज़ आपको एशियन कॉन्टिनेंट में कम मिलेगा या बहुत देखने को नहीं मिलेगा आपको। दूसरा हम प्रोटोजोन डिस्कस करेंगे, ये है लेशमानिया डोनावानी। ये 2 साइंटिस्ट का नाम है, और ये 2 साइंटिस्ट के नाम से ही इसको जाना जाता है, लेशमानिया डोनावानी। और इसके भी बहुत सारे स्पीसीज है,
तो लेशमानियासिस इस जो डिजीज़ कॉजिंग है उसका नाम है लेशमानियासिस। ये भी डाइजेनेटिक है, मतलब उसको भी 2 होस्ट चाहिए होता है। ये भी एक सैंड फ्लाई है, ये भी एक ब्लड सकिंग फ्लाई है, जिसका बायोलॉजिकल नेम है फ्लेबेटोमस अर्जेंटिपस। तो ये ब्लड सकिंग फ्लाई के सलाइवा में से ये ह्यूमन में जाती है, और ह्यूमन में ये जो प्रोटोजोन है वो ब्लड कैपिलरी ऑफ लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बोन मैरो में चला जाती है। और ये कैपिलरी में ये इन्फेक्शन होने की वजह से ये जो अपने विसरल ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन माने स्टमक है, लीवर है, जो अंदर के जो ऑर्गन है उसको हम विसरल ऑर्गन बोलते हैं। ये विसरल ऑर्गन को बड़ा कर देती है, यानी इन्फ्लेट कर देती है। ये दूसरा लेशमानियासिस का दूसरा नाम काला अज़हर या डमडम फीवर ऐसा भी है। तो कई बार काला अज़हर लिखा है तो आपको समझ लेना है कि ये लेशमानियासिस के बारे में बात कर रहे हैं, या डमडम फीवर लिखा है तो आपको समझ लेना है ये लेशमानियासिस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके 2 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक मतलब इसके फिजिकल स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर में वो जिंदा रह सकता है, और 2 स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं डायमॉर्फिक। मतलब जब यंग स्टेज में होता है और इस स्टेज में ही अपनी लाइफ साइकिल पूरी बिता देता है, तो ये इसमें फ्लैजेला होता है। और एडल्ट स्टेज में ये इसमें भी अपनी पूरी लाइफ साइकिल निकाल सकता है, लेकिन थोड़ा समय के बाद ये उसका फ्लैजेला पूरा लॉस्ट हो जाएगा और बॉडी के अंदर थोड़ा ही फ्लैजेला रह जाएगा। तो ये डायमॉर्फिक है लेशमानियासिस। तीसरा हम डिस्कस करेंगे जियार्डियस इंटेस्टाइनलिस। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। क्यों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन बोलते हैं? आप यहाँ इसका ड्राइंग देखिए। ये सेल है जो प्रोटोजोन का है, वो काफ़ी बड़ा है यहाँ से, काफ़ी छोटा है यहाँ से, बाइन्यूक्लिएटेड है, ये 2 न्यूक्लियस है उसकी, ये कनेक्टेड है राइजोप्लास्ट से, और 4 बैकवर्डली डायरेक्टेड फ्लैजेला है। मतलब कि ये राइजोप्लास्ट में से एक यहाँ से निकल के पीछे एक फ्लैजेला जाता है, और एक दूसरा है वो यहाँ से निकल के पीछे से होके यहाँ आता है। ऐसे 4 पेयर ऑफ फ्लैजेला है। दूसरा इसका बेस से एक पैर निकलता है। बीच में जो कनेक्टेड पोर्शन है या फाइब्रस पोर्शन है, इसको एक्सोस्टाइल बोलते हैं। एक्सोस्टाइल के बीच में से 2 निकलते हैं, एक पैर मतलब बीच में से निकलता है, और एक पैर उसके एक्सोस्टाइल के बेस में से निकलता है, और इरेगुलरली शेप्ड पैराबेजल बॉडी रहती है। ये फर्स्ट टाइम एंटन वैन ल्यूएनहॉक ने अपने खुद के फीकल मैटर में देखा था, और ऐसा माना जाता है कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रोटोजोन, पैथोजेनिक प्रोटोजोन बीइंग ऑब्जर्व्ड। ये सिर्फ मोनोजेनेटिक है, डाइजेनेटिक नहीं है, मतलब उसको 2 होस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली 1 होस्ट चाहिए। ये इन्फेक्टेड फूड या पानी से जो इन्फेक्टेड है या एडल्ट्रेटेड है, मतलब उसका सिस्ट इसमें प्रेजेंट है, और ये किसी के बॉडी में चला जाता है, तभी ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ये डायरेक्ट एंड ओरल है, मतलब इसको कोई दूसरा होस्ट नहीं चाहिए होता है अपनी बॉडी में एंट्री करने के लिए, तो डायरेक्ट एंड ओरल है। और नॉर्मली जब ये अपने बॉडी में मल्टीप्लाई करता है, बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करता है, और बाद में वो एंसिस्टमेंट का मतलब उस पर कैप्सूल बन जाती है और अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जब फूड या वाटर के साथ कंटामिनेट हो के दूसरा के बॉडी में जाता है, तब ये फिर से ये कॉज करता है। और इसका डिजीज़ का नाम है जियार्डियासिस। एक चौथा डिजीज़ है जो हम STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में पढ़ेंगे, ट्राइकोमोनास वैजाइनालिसिस। तो ये प्रोटोजोन का नाम है, और इसका जो डिजीज़ है उसको ट्राइकोमोनासिस बोलते हैं। ये नॉर्मली फीमेल में पाया जाता है, मेल उसके कैरियर होते हैं, मतलब एक फीमेल से दूसरे फीमेल में एक मेल ट्रांसमिट करता है। इसका स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये बेजल बॉडी में से उसका जो बेजल है उसमें से 4 फ्लैजेला निकलता है, और एक फ्लैजेला है वो बैकवर्डली बॉडी में से चिपक के बाहर निकलता है, और ये जो होता है उसका अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होता है। यहाँ भी ये जो एक फ्लैजेला है ये ऐसे पीछे जाता है
और ये कनेक्टेड रहता है बॉडी के साथ। इसको रिगलिंग मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट करने के लिए उसको फैसिलिटी मिलती है। और ये भी एक्सोस्टाइल फाइब्रस एक्सोस्टाइल रहता है, पैराबेजल बॉडी रहती है और ये इन्फेक्ट करता है फीमेल वेजाइना को। और एक पढ़ लेते हैं ट्राइकोनोनिम्फा जो टर्माइट्स में पाए जाते हैं। टर्माइट्स एक्चुअली खाते क्या हैं? वुड खाते हैं। मतलब वुड में होता क्या है खाने के लिए? कुछ तो होता नहीं है, लेकिन उसमें होता है, वुड बनता है मोस्टली सेल्यूलोस से। जो डेड मटेरियल रह जाता है उसका सेल वॉल रहता है, वो सेल्यूलोस का होता है। तो सेल्यूलोस अपने आप कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी एनिमल अपने आप डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, इसको बोलते हैं सेल्यूलेज। तो सेल्यूलेज एंजाइम है वो सिर्फ अपने को ये जो फ्लैजेलेटा जो इसमें टर्माइट में होता है ट्राइकोनिम्फा, उसमें ये पाया जाता है। तो ये एक सिम्बायोटिक अरेंजमेंट है कि ये टर्माइट को सेल्यूलेज देता है और टर्माइट उसको जीने के लिए जगह और खाना देती है। तो ये सेल्यूलेज देता है, ये मल्टी फ्लैजेलेटेड है, ये इसमें बहुत सारे फ्लैजेला होता है और ये सिम्बायोटिक अरेंजमेंट है। अभी नेक्स्ट टाइम से हम आगे देखेंगे जो उसका स्पोरोजोन पार्ट है वो। थैंक यू।